मैं ये फील्ड में कार्डियोलॉजी फील्ड में और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फील्ड में 1991 से हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 31 साल मैंने ये फील्ड में गुजारे हैं और काफ़ी चीज़ें देखी है। और ये जो सिविलियन ऑनर जो है पद्मा अवार्ड्स, दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू मेडिकल फील्ड। ये हर एक फील्ड के लिए होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक अफेयर, एवरीथिंग। तो उसमें से 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में से 17 लोगों को पद्म भूषण दिया। उसमें मुझे ये पद्म भूषण अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए उन लोगों ने चुना और वर्दी समझा। ये पर्सनल लेवल पे भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली मेडिकल फ्रेटर्निटी के भी लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये सब जब भी ये महामारियाँ या ये सब आते हैं या कई बार ऐसे एनेक्डोटल किस्से होते हैं जिसमें मेडिकल फील्ड की इम्प्रेशन ऊपर नीचे होती है, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर एक रोल कर सकती है कि भाई सब लोग खराब नहीं होते, बहुत थोड़े खराब लोग हो सकते हैं। सब डॉक्टर हमेशा मरीज का अच्छा ही करना चाहते हैं और कोई फील्ड ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सब लोग अच्छे हो या सब लोग खराब हो। इससे नई जनरेशन जो नई पीढ़ी डॉक्टर फील्ड में आ रही, तो उसको कितना सपोर्ट मिलेगा, उसको कितना इम्प्रेशन मिलेगा? या कई बार मेरे को ये पूछा जाता है कि मेडिकल फील्ड में नई जनरेशन आने के लिए उनको थोड़ा रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन इसलिए होता है कि भाई अभी प्रॉस्पेक्ट्स कम हो गए, इस तरह की बातें होती है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गई है, प्रॉस्पेक्ट कम हो गए और फ्यूचर थोड़ा धुंधला लग रहा है। तो मुझे यही समझ नहीं आती और मैं हमेशा यंग जनरेशन को हमेशा आई लाइक टू मोटिवेट देम कि भाई कोई भी फील्ड में जाना है, क्यों मेडिकल, कोई भी फील्ड में आप फ्यूचर अच्छा है कि नहीं ऐसा मत देखो, क्योंकि फ्यूचर आपको आके गले लगाने वाला नहीं है। आपको फ्यूचर को चेज करके अपना फ्यूचर खुद को बनाना है। तो हर एक फील्ड की में यही चीज है और यही कटु सत्य है। और मैं ये मानता हूं कि मेडिकल फील्ड का भी फ्यूचर पहले भी ब्राइट था, अभी भी ब्राइट है और अगले सालों और सैकों तक ब्राइट ही रहने वाला है, क्योंकि बीमारियां अलग तरह की हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो डॉक्टर्स की तो ज़रूरत बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही है। अभी 140 करोड़ की बस्ती में कितने डॉक्टर्स होंगे? तो हम रेशियो बस्ती के हिसाब से कैसे मेंटेन, आबादी के हिसाब से हम मरीज और डॉक्टर का रेशियो कैसे मैनेज कर सकते हैं? और एक डॉक्टर 24 घंटे के टाइम पीरियड में एक दिन में कितना काम कर सकता है? उसको सोना भी है, उसको थोड़ा आराम भी करना है, ये सब चीज़ें होती है। नहीं तो मेंटल हेल्थ खराब होती है तो उसमें थिंकिंग प्रोसेस खराब होती है, थिंकिंग प्रोसेस खराब होती है तो मरीज के डायग्नोसिस में गड़बड़ आती है, ट्रीटमेंट में गड़बड़ आती है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आपको अवार्ड मिला, किस तरह से मानते? ये अवार्ड जो है ये पर्सनल लेवल पे मेरे लिए जो आनंद और संतोष की बात है वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। In one sentence I will say it is a tremendous sense of fulfillment for the work I have done in this field, 31 साल से जो कर रहा हूँ उसका। और सबसे ज़्यादा आनंद की बात ये है कि मेरे देश की गवर्नमेंट ने 140 करोड़ में से जो 17 लोग चुने, उसमें मेरे काम के हिसाब से मैंने जो भी काम किया है, लाइक मैंने लाखों मरीजों को ट्रीट किया है, लाखों मरीजों पे प्रोसीजर्स किए, रिसर्च का बहुत काम किया है, देश को इंटरनेशनल एरेना पे गर्व और सम्मान दिलाने का भी काम किया है और बुक्स लिखी है, रिसर्च किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और उसकी वजह से यंग जनरेशन की पीढ़ियाँ मैंने तैयार की है। उस सब का नोंद लिया गवर्नमेंट ने
भारत सरकार ने नोंद लिया इतना भी नहीं, उन्होंने मुझे ये अवार्ड के लिए चुना, वर्दी समझा। इस सब के लिए गवर्नमेंट का और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का मैं अंतःकरणपूर्वक आभार अभिव्यक्त करता हूँ।